नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसेवक समाचार और मैं हूं पूजा। बंगाल की खाड़ी में निवार तूफान का खतरा मंडरा रहा है। क्षेत्र में बना कम दबाव का इलाका चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है। अंदाजा ये है कि ये तूफान तमिलनाडु से लेकर पुडुचेरी के तटों को पार करेगा। तूफान को देखते हुए एनडीआरएफ की टीमें रवाना कर दी गई हैं। मॉनसून 2020 के बाद बंगाल की खाड़ी में बनने वाला यह पहला चक्रवाती तूफान है। लैंडफॉल से पहले ही निवार चक्रवाती तूफान के भीषण चक्रवाती तूफान की क्षमता में पहुंचने की संभावना है। जिस समय यह सिस्टम चक्रवाती तूफान की क्षमता में आएगा, उस समय इसकी चेन्नई से दूरी लगभग 250 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में रहेगी और 150 किलोमीटर दूर रह जाएगा। तभी इसके भीषण चक्रवाती तूफान बनने की संभावना है। यह तूफान उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ते हुए तमिलनाडु के तटों की ओर जाएगा। इसके श्रीलंका पर लैंडफॉल करने की आशंका नहीं है। तूफान निवार के 25 नवंबर को कराईकल के उत्तरी हिस्सों में पुडुचेरी के निकट टकराएगा। इस समय बंगाल की खाड़ी पर इस सिस्टम के दायरे में घने बादल बन चुके हैं और वर्टिकल विंड शेयर 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नीचे की अपेक्षित सीमा में है और समुद्र की सतह का तापमान भी इसके अनुकूल है। यह सिस्टम तेजी से आगे बढ़ रहा है और जमीनी भागों से इसकी दूरी बहुत अधिक नहीं है, यानी इसका समुद्री सफर बहुत लंबा नहीं है, जिसके चलते यह जल्द ही कमजोर होने लगेगा, या दूसरे शब्दों में कहें तो अति भीषण चक्रवाती तूफान की श्रेणी में यह नहीं जाएगा। पूर्वी तटीय इलाके आज शाम से इसके दायरे में होंगे और तेज रफ्तार की हवाओं के साथ बारिश भी शुरू हो जाएगी। आज से हवाओं की रफ्तार तूफानी हो जाएगी और बारिश भी तटों पर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। हालांकि यह चक्रवात भीषण श्रेणी में जाने के बाद 24 की रात से 25 नवंबर की दोपहर के तटों जिलों में तांडव कर सकता है। नागपट्टिनम से लेकर चेन्नई के बीच का समूचा तटीय क्षेत्र 36 घंटों के लिए भयानक मौसम का अनुभव कर सकता है। इस दौरान संपत्तियों को व्यापक नुकसान की आशंका है। ये निचले इलाकों में बारिश का पानी भर सकता है और कई इलाकों में बाढ़ का संकट भी पैदा कर सकता है। इसके दायरे में आने वाले क्षेत्रों से निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर चले जाना चाहिए। बंगाल की खाड़ी में तूफान की संभावनाओं को देखते हुए प्रभावित क्षेत्रों में एनडीआरएफ की टीमें रवाना कर दी गई हैं। राज्य के साथ केंद्र सरकार भी इस पर नजर रख रही है। यहाँ लोगों से सावधान रहने की अपील की गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसेवक समाचार। धन्यवाद।